दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। वो तमाम खबरें जिससे सीधा है आपका सरोकार। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स ने एक बार फिर सड़कों पर उतरकर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में सैकड़ों कर्मचारियों ने नियमित किए जाने को लेकर यानी रेगुलराइज किए जाने को लेकर और बेहतर वेतन की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। और डेली वेजर्स के साथ साथ उन्होंने उनके बच्चों को भी इस प्रोटेस्ट पे लाया और उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर यह दबाव बनाने की कोशिश की कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत जल्द से जल्द डेली वेजर्स के बारे में कोई अहम और हतमी फैसला ले। हालांकि इस बारे में यह भी बात सामने आ रही है कि सरकार ने यह इशारा दिया है कि वो फेज वाइज ऐसा करेगी, लेकिन इनकी मांग है कि इन्हें मुकम्मल और जल्द से जल्द डेली वेजर्स के बारे में फैसले चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं मंत्री और क्या कह रहे हैं डेली वेजर्स। मांग तो पता है गवर्नमेंट को हमारी मांग क्या है। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं मगर हमको नहीं लग रहा है हम काम कर रहे हैं। हमको पुराने ज़माने में कह रहे थे ना बेगारी, वही बेगारी कर रही है। 2000 से क्या होगा हमें, या कोई है बेचारा ये कैजुअल लेबर या उनको 9,000 है, कौन सा किसका घर पलेगा इन 9,000 से या 2000 से। हम आशा वर्कर हैं, हम सारे काम ऑनलाइन चढ़ाते हैं। हम पहले जब लगे थे सिर्फ जचा और बच्चा के लिए लगे थे, मगर वो जचा बच्चा तो खत्म हो गया। गवर्नमेंट ने वो तो खत्म ही किया, वो तो बात ही नहीं है। अब कम से कम हम 40-50 काम करते हैं। सिर्फ जो हमारे FMPSW हमें लगता है सिर्फ वो वैक्सीन करते हैं बच्चों का, बस बाकी जो काम है वो हम करते हैं। वजाहत हुसैन दुरानी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपने मेमोरेंडम में सरकार को कैटेगरी के लिए कहा है कि इन वन गो हमारे जितने भी मामला थे उनको आप हल कीजिए। अभी आप 10,000 को पहले लाएंगे या 5,000 को पहले लाएंगे और 10,000 को फिर 5 साल के बाद, तो ये एक लंबी प्रोसेस है। इस पर हमारा कोई समझौता सरकार के साथ नहीं है। बाज़ाब्ता हम चाहते हैं कि एक ही टाइम में हमारा जो मसला है वो हल हो जाए। बार बार की ये टाल मटोल की पॉलिसी हमें कबूल नहीं है। यही वजह है कि आज भी बच्चे हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में आए हैं। जबकि मैं डेली वेजरों को भी कहूंगा कि आप इस बात को ज्यादा मत पॉलिटिक्स में राजनीति मत लाइए, पॉलिटिक्स मत लाइए। आपके रोजगार का मसला है और जब रोजगार का मसला है तो रोजगार से लिया जाता है और दिया जाता है। तो इसलिए मैं जब ऑनरेबल CM साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस परसों कह दिया कि इनका प्रोसेस इसी साल से शुरू हो जाएगा, मेरे खिलाफ बार बार डेली वेजरों को चंद अपने कुछ लीडरों का जिनके कुछ अपने शायद उनमें से किसी ने कोई इलेक्शन लड़ना हो, पता नहीं, या कोई बीजेपी की टिकट लेनी हो, तो वो पॉलिटिक्स करते हैं और राजनीति करते हैं। और मुझे लगता है कि डेली वेजर जो आम गरीब जो जेन्युइन है उसको इस राजनीति से दूर रहना चाहिए और उनको अपने हक के लिए जो चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया अब उस पर कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। अगर आपने सुना होगा जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट तकरीर की है, उसमें उन्होंने डेली वेजर्स को यकीन दिलाया है कि हम उनको रेगुलराइज करेंगे फेज मैनर में। उसके बाद जब वो बजट स्पीच का जवाब दे रहे थे उसमें भी उन्होंने कहा अब ये डेली वेजर्स को कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, सियासी तौर पे उनको शिकार करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से उनको भी समझना चाहिए। अवंतीपुरा में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी तादाद में स्टाफ मेंबर्स डिपार्टमेंट के कैंपस में इकट्ठा हुए और बिजली के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि बिजली सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन किया जाना किसी भी हाल में मंजूर नहीं है और ये कदम आवाम के हित के खिलाफ है। जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी JNK और थ्रू आउट ऑल इंडिया लेवल पे है, एक्चुअली जो पावर इंजीनियर्स है, पावर डिपार्टमेंट है, जो भी है थ्रू आउट द कंट्री, गवर्नमेंट ऑफ दिस इंडिया ने इसमें एक प्लान बनाया है कि जो भी पावर सेक्टर है दैट्स बी गोइंग ऑन प्राइवेटाइजेशन, 100% प्राइवेटाइजेशन। उसी सिलसिले में हम यहाँ पे जमा हुए हैं। जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक कॉल है, चाहे श्रीनगर में है, चाहे पुलवामा में है, कहीं पे है, यहाँ पे सारे मुलाजिम एक ही जगह जमा हुए। तो उसके हिसाब से हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स ऑफ दिस सर्विसेज। तो आने वाले दौर में हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। ये हमारा हक है कि इस पर जो कानून के दायरे में हम अपना हक चाहते हैं उसके हिसाब से हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस को प्राइवेटाइज करने के प्रपोजल के खिलाफ टंगमर्ग में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी PDD के स्टाफ मेंबर्स ने जोरदार मुखालफत की। स्टाफ मेंबर्स ने इस फैसले पर काफी गंभीर चिंता जताई और कहा कि इस तरह के कदम से कर्मचारियों और कंज्यूमर्स दोनों पर बुरा असर पड़ सकता है। विरोध कर रहे कर्मचारियों के मुताबिक प्राइवेटाइजेशन से उन सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है जो सालों से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। सांबा के राया मोड़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के छात्रों ने कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोले जाने के फैसले के खिलाफ जोरदार मुजाहरा किया। बड़ी तादाद में जुटे छात्रों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और जम्मू इलाके के साथ यानी जम्मू डिवीजन के साथ समान व्यवहार करने की
मांग की है। मुजाहिरीन जो स्टूडेंट्स थे उनका कहना था कि अगर कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम की जाती है तो जम्मू में भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोली जानी चाहिए। तो प्रोटेस्ट हमारा पिछले इतने समय से चल रहा है, जिसको लेकर 2 बार तवी ब्रिज भी बंद हुआ। उसके बाद हमारे पास मिलने के लिए LOP सर भी आए थे, जहां पर हमें आश्वासन दिया गया कि आपके मुद्दे को असेंबली में उठाया जाएगा और पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया। परंतु दुख की बात यह है कि जैसे पिछले बार की असेंबली में उन्होंने पैसे भी ग्रांट कर दिए थे, वो भी कश्मीर के बच्चों के बिना बोले। यहाँ पर जब पिछले 15 से 20 दिन, आज महीना होने आ गया इस इशू को लेकर, जब विद्यार्थी अभी भी सड़कों पर है और आज भी सड़कों पर बैठा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की और CM साहब के कान में जूं नहीं रेंग रही है। वो इसको अपनी ईगो पे लेके बैठ गए हैं। हर बार जम्मू वासियों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। हर बार जम्मू क्यों लड़े? जम्मू के छात्र हर बार सड़कों पे उतर रहे हैं अपने हक मांगने के लिए। जब भी किसी हक की जरूरत पड़ती है तब भी हमें सड़कों पे उतरना पड़ता है। हर फैसिलिटीज, मैं नहीं कहती कश्मीर वालियों को नहीं मिलना चाहिए, हम चाहते हैं जम्मू में भी एक NLU खुले। बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने सरकार से मांग की है कि राजौरी में क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस दी जाए। उन्होंने कहा कि राजौरी एक सरहदी इलाका है और यहाँ अक्सर ऐसी वारदातें होती हैं जहाँ मरीजों को इमरजेंसी में जम्मू ले जाया जाता है। उस वक्त हमें क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, इसलिए सरकार से मांग है कि राजौरी के लिए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस होनी चाहिए। बीच में आपने देखा होगा कहीं आवश्यकता पड़ती है तो इस बॉर्डर के एरिया में एयर एम्बुलेंसेस की सर्विसेज भी दी जाती है। हालांकि उस पैमाने पर अभी वो सर्विसेज इस बॉर्डर के एरिया में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस या यहाँ से जो भी बेस्ट पॉसिबल वे आउट निकलता है उससे पेशेंट्स को जम्मू पहुँचाया जाए ताकि उनका इलाज हो सके। सांबा जिले के मनोहर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पेट्रोलिंग के दौरान सुरक्षा बलों को एक संदिग्ध गुब्बारा मिला। जानकारी के मुताबिक मनोहर मुकीम पेट्रोल पंप के पास ऑरेंज और सफेद रंग का हवाई जहाज की शक्ल का उस शेप का गुब्बारा बरामद किया गया। गुब्बारे पर PIA लिखा हुआ था। सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को घेरे में ले लिया और गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ड्रग तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में बांडीपुरा पुलिस ने बुध को वार्ड नंबर 5 शेख मोहल्ला बांडीपुरा में एक कुख्यात यानी बदनाम जमाना ड्रग तस्कर की अचल संपत्ति NDPS एक्ट के तहत अटैच कर ली। अटैच की गई जायदाद में तस्कर मोहम्मद शफी शेख का अटारी वाला 3 मंजिला रिहायशी घर शामिल है। पुलिस अफसरान के मुताबिक आरोपी यानी मुलजिम पुलिस स्टेशन बांडीपुरा में दर्ज की गई NDPS मामलों में शामिल रहा है। सेना ने मेंढर के बालाकोट इलाके में वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। इस टूर्नामेंट में 8 टीमों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया और दूर दराज के बॉर्डर वाले इलाके को स्पोर्ट्स एनर्जी का हब बना दिया गया। इस इवेंट का मकसद लोकल नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ मोड़ना, उनके टैलेंट को निखारना और टीम वर्क और स्पोर्ट्समैनशिप की जज्बे को जगाना था। इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इतना फार फ्लंग एरिया बॉर्डर विलेज में इतना अच्छा टूर्नामेंट करवाया। और उसके बाद यहाँ पे सर आपको मैं बताता चलूँ कि 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और जिसमें फाइनल भरुत्ती वर्सेस संदोट का था और भरुत्ती ने जो है आज फाइनल जीत लिया 3-2 से। जो ये इंडियन आर्मी ने यहाँ पर टूर्नामेंट कराया ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये 10 फरवरी से शुरू हुआ था और जो यहाँ पर टूर्नामेंट है ये बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि इंडियन आर्मी हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रही है। जो लोग आपको पता है कि आजकल जो लोग कुछ लोग नशे की तरफ जा रहे हैं तो उससे दूर होकर हमें यहाँ पे इंडियन आर्मी वॉलीबॉल का टूर्नामेंट कराया बहुत अच्छा, तो हमें बहुत अच्छा लगा खेल के। तो सभी जो हमारे यंग हैं मैं ये भी चाहता हूँ कि आगे और ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए क्योंकि हमारे जो यंग यूथ है वो अपना टैलेंट शो करे। और यहाँ बॉर्डर लेवल यहाँ पे लास्ट LOC पे हम रहते हैं तो यहाँ से अगर हम अपना जो टैलेंट है वो शो करेंगे तो हम पीछे भी जा सकते हैं खेलने के लिए नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल। तो यहाँ पे हम अपना जो हमारा 100% था आज हमने अपना 100% दिया तो हम मैच जीत चुके हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। LG मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की 76वीं बैठक हुई। बैठक में श्राइन बोर्ड ने NGT के निर्देशों के मुताबिक पोनी ऑपरेटरों और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स के स्ट्रक्चर्ड रिहेबिलिटेशन के लिए कंसल्टेशन किया। चर्चा के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि श्राइन बोर्ड यात्रा से जुड़ी सर्विस पर निर्भर परिवारों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के साथ पर्यावरण की स्थिरता को बैलेंस करने के लिए कमिटेड है। बैठक में यह भी दोहराया गया कि प्रस्तावित रिहेबिलिटेशन प्लान का मकसद जो है वो NGT के निर्देशों के अनुसार रोजी रोटी के ऑल्टरनेट और सस्टेनेबल मौके बनाना है। लोक जनशक्ति पार्टी ने त्राल में एक कार्यक्रम का इनेकाद किया जिसमें पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट रफीक मलिक सलीम चौधरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुजफ्फर अहमद और दूसरे लीडर मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों ने कई मुद्दे उठाए जिन्हें पार्टी प्रेसिडेंट ने ध्यान से सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम करते रहेंगे। जो MLA यहाँ के थे उन लोगों ने बिल्कुल ध्यान दिया नहीं। ऐसे एरिया की सुनने को आ रहा है कि हमारा दिल भी दुखी हुआ इन लोगों की जो ST के हमारे लोग भाई यहाँ पे आए थे। सब लोगों की जब प्रॉब्लम सुनी तो इससे हमें लग रहा है कि हमारे जो ST के लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं
आज हम यही चाहते हैं कि हम एक वादा करते हैं इन लोगों के साथ कि जो एसटी के लोग हैं, जो इनकी समस्या है, यहाँ पे हॉस्पिटल की परेशानी दिखाई, लाइट की दफाई समस्या, इनकी बेरोज़गारी, यहाँ आंगनबाड़ी के मसले में, सिलाई सेंटर के मसले में, कि बहुत ज़्यादा पीछे है यहाँ पे फिलहाल में। एक बड़े अफसोस की बात है। आज यही हम इन लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जो इनकी समस्याएं हैं उनको हम लेके चिराग साहब के साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे जो हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी साहब हैं उनके पास भी हम समस्या को पूरा बना के अपने लेटर पैड पर लिख के वगैरह इनको रिटर्न में हम देंगे। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारी लोग इनकी पार्टी जो हर ब्लॉक लेवल पे खड़ी हो जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरी टीमें वगैरह बन रही हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हर जगह संगठन हमारा मजबूत है जम्मू कश्मीर में। आज लोग इनकी पार्टी बढ़ चढ़ के काम कर रही है। लोग इनकी पार्टी ने इलेक्शन लड़नी है और अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के साथ खेल हो रहा है। 70 साल से हम लोगों को पीसा जा रहा है। 70 साल से एनसी सरकार भी चलती रही, पीडीपी भी चलती रही, कांग्रेस भी चलती, बहुत सी पार्टियां आई जिन लोगों ने आज तक गुमराह किया। लोगों की जो हालात है वो वहीं के वहीं पड़ी हुई है। गरीब है तो वो बहुत ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। कोई रोज़गार नहीं है, बच्चे उनके पढ़े लिखे नौजवान घर में बैठे हुए हैं, तो माँ बाप भी हिम्मत अपनी हार चुके हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोग इनकी पार्टी जो है इन लोगों को मरम लगाने का काम करेगी और जल्द से जल्द लोगों के काम करना शुरू कर रही है हमारी पार्टी और कर रही है। पुलवामा हमले की बरसी पर आतंकी हमले के मिल रहे इनपुट पर लखनपुर पार्टी नाले के आसपास मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मॉक ड्रिल में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, बॉम्ब डिफेंसर स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, एसडीआरएफ समेत अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने पुलवामा बरसी पर आतंकी हमले के इनपुट के बाद सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया और सिक्योरिटी तैयारियों का आकलन भी किया। हमारी जो जीआरपी की हमेशा से ही ये एक रहती है कि हम मॉक ड्रिल्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा मोटिव ये भी है कि हम चाहते हैं जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन वेरियस एजेंसीज वो बढ़े। अब कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जीआरपी और जितनी भी तमाम आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, इनफैक्ट बीएसएफ हो, और साथ ही साथ जो सिविल फोर्सेस हैं हमारी और एसडीआरएफ, मेडिकल सर्विसेज, डॉग स्क्वाड, हर एक वो इंसान जो आपत्ति या आपातकालीन सिचुएशन में जो है वो काम कर सकता है। पुलवामा आतंकी हमले की बरसी से ठीक पहले सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका जो हैं वो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं यहाँ की अमन शांति को भंग करने की फिराक में है, भंग करने की कोशिश में है, जिसको लेकर वो किसी बड़े हमले की रचना जो है वो कहीं ना कहीं रचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी को लेकर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ एसओजी, सीआरपीएफ और सेना के जवान जो हैं वो लगातार अलर्ट मोड पर नज़र आ रहे हैं। इस समय हम लखनपुर इलाके में हैं। यहाँ पर चाहे रावी दरिया हो, चाहे अन्य नदी नाले हों, उन्हें भी पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। आप देख रहे हैं सुरक्षा बल किस तरह से अलर्ट मोड पर हैं और चौकसी जो है वो इलाके की बढ़ाए हुए हैं। लगातार जिस तरह से इनपुट मिल रहे हैं कि जो आतंकी हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ की सरजमीन को दहलाने की कोशिश करेंगे, जिसको लेकर चाहे बॉर्डर ग्रिड हो, चाहे अन्य इलाके हों, वहाँ पर भी सुरक्षा बल जो है अलर्ट मोड पर हैं। और इस समय एक मॉक ड्रिल जो है वो लखनपुर इलाके में की जा रही है। उसमें दर्शाया जा रहा है कि एक संभावित आतंकी जो हमला किया जाता है और उसके बाद किस तरह से आपसी तालमेल के साथ सुरक्षा बल जो हैं वो उस पर काबू पाते हैं और उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। और बता दें तो जिस तरह से लगातार इनपुट जो है वो यहाँ पर मिल रही है, उसके बाद से लगातार सुरक्षा एजेंसियाँ जो है आपसी तालमेल बनाने में लगी हुई हैं और उसी की कड़ी में यहाँ पर आज एक मॉक ड्रिल की जा रही है और एक आतंकी को यहाँ पर दिखाया गया है कि उसे न्यूट्रलाइज किया है। और बता दें कि जिस तरह से संभावित आतंकी हमले की आशंका जो है वो भी जताई जा रही है, जिसको लेकर भी समूचे इलाके की घेराबंदी की गई है और बड़े पैमाने पर नदी नालों को खंगाला जा रहा है। शहरों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों पर भी जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह।